मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त आलोक राठी स्वागत करता हूं सभी का। दोस्तों, हमारी चल रही है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 20 डे हार्ड चैलेंज सीरीज। जो भी दोस्त पहली बार मेरी वीडियो देख रहा हो वो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे भी जुड़ा रहे। दोस्तों, हम उसमें अपने 3 दिन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 4th डे है, चौथा दिन है आज। और हम आज का जो टारगेट है वो देखेंगे और अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। भाई मैं डेली का डेली तुम्हें बता रहा हूँ कि किस तरीके से तुम्हें अपना सारी जो सिलेबस है, सारे हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो किस तरीके से कवर करने हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों, मेन बात यही होती है कि हमें पढ़ना क्या चीज़ है। ये तो हर कोई बता सकता है कि हाँ ये पढ़ लो ये पढ़ लो, लेकिन पढ़ना है क्या, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली है, वो एक मेन चीज़ होती है। तो भाई मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस हैं। ठीक है, वही चीज़ें इस सीरीज़ में चलेंगी और मैं तुम्हें भाई ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने दूंगा जो इंपॉर्टेंट हो और तुम ना करके जाओ। ठीक है, हम हर एक टॉपिक पे भाई काम करेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं भाई अपना टारगेट। हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की। मैथ्स के अंदर दोस्तों मैं 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला नंबर सिस्टम, दूसरा सिंप्लीफिकेशन, तीसरा एवरेज। आज हम चौथा जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो भाई 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इस अकेले चैप्टर से आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएंगे और अकेले 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इस अकेले चैप्टर से आएंगे। उसका नाम है भाई परसेंटेज। अगर कोई तुमसे पूछे कि ऐसा कौन सा चैप्टर है पूरे मैथ्स के अंदर जो हर एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो वो है भाई परसेंटेज। चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे का आरपीएफ का एग्जाम हो, एसएससी का कोई और भी एग्जाम हो, जो परसेंटेज चैप्टर है वो मैथ्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा काम परसेंटेज चैप्टर का होता है। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे तरीके से करना है तुम्हें, ज़्यादा हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं यहाँ से, नॉर्मल मोड। सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, जो भी तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे नोट्स बनाए हैं, जो भी जितने भी तुमने क्वेश्चन उस नोट्स के अंदर किए हैं, मान लो तुमने परसेंटेज के नोट्स बनाए और उस नोट्स के अंदर तुमने 40 क्वेश्चन कर रखे हैं पूरे परसेंटेज चैप्टर के अंदर। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, उस अपनी कॉपी को उठाना है और सबसे पहले उस कॉपी का रिवीजन करना है। ठीक है, जो जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर के अंदर तुम्हारे टीचर ने कराए हैं, सबसे पहला काम तुम्हारा यही है कि तुम उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रिवाइज करो। ठीक है, सबसे पहले तुमने रिवाइज कर ली। उसके बाद अब क्या करना है, तुम्हें कोई बुक उठानी है। ठीक है, बुक उठा ली, तुम वहाँ से बुक उठाओ और उस बुक से भाई तुम 30 से 40 क्वेश्चन इस चैप्टर के लगा लो। 30-40 क्वेश्चन तुमने लगा लिए इस टाइम पे, बहुत है। ऐसा नहीं करना कि 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं पूरे पूरे दिन बैठे हैं, अब इतना टाइम नहीं है। 30-40 क्वेश्चन लगाओ, स्पीड से लगाओ। ठीक, जो क्वेश्चन तुम्हें आता है, लगता है कि ज़्यादा ही आसान है, उसे छोड़ दो, उन क्वेश्चन का देखना ही नहीं है। जो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, तुम्हें बिल्कुल पक्का आता है, कैसे भी कर दोगे, उसे करने का क्या फ़ायदा है। उन क्वेश्चंस को इस टाइम पे उन क्वेश्चंस को करो जिन क्वेश्चन में तुम पहले फंसते थे, या तुम्हें लगता है कि मैं इसका कॉन्सेप्ट भूल सकता हूँ, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। उन क्वेश्चंस पे, उन टॉपिक पे इस टाइम ज़्यादा ध्यान देना है। जो टॉपिक तुम्हारे पक्के हैं, पता है कि हाँ आंख बंद करके भी इन टॉपिक के क्वेश्चन हम कर देंगे, तो उन क्वेश्चन टॉपिक्स पे थोड़ा कम ध्यान दो। अब उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो जो तुम्हारे कच्चे चल रहे हैं अभी, जिनमें गलती होने के चांस ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो कोई भी बुक हो तुम्हारे पास, उससे कर लेना है। मैंने बताया था भाई टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हो तुम। टेक्स्ट बुक का तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, वहाँ किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तुम, सभी एग्जाम के तुम्हें मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, मेरा कूपन कोड लगा सकते हो RATHI राठी, तो तुम्हें 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अभी भी टाइम है। तो हमने बुक से क्वेश्चन कर लिए। अब ये 2 चीज़ हो गई हमारी। तो ये मैथ्स का यही चीज़ है। सबसे पहले अपना जो तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं उसका रिवीजन करना है। उसके बाद जो तुम्हारे जो पास बुक है उससे 30-40 क्वेश्चन लगा लेने हैं। भाई 30-40 क्वेश्चन जरूर लगाने हैं प्रैक्टिस के लिए, ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 30-40 तो भाई लगा ही लेना, जिससे तुम्हारा थोड़ा रिदम जो है, रिदम बनता चला जाएगा आगे चल के भी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन करने जरूरी हैं। अब दोस्तों बात करने वाले हैं हम रीजनिंग। रीजनिंग में हम क्या करना है, आज नया चैप्टर, उसका नाम है भाई ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे, उसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन गारंटी से पूछे जाएंगे, ये मान के चलो। हो सकता है 3 से 4 भी पूछ ले, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, वही चीज़ अपने जो नोट्स, तुमने जो नोट्स बना रखे हैं, रीजनिंग एक आसान सब्जेक्ट होता है। अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुम डायरेक्ट भी अपनी एक बुक उठा के वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। अगर लगता है तुम्हें कि तुम्हें क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो फिर अपने नोट्स भी देख सकते हो। लेकिन पता अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नोट्स बिल्कुल क्लियर हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इस चैप्टर के, तो तुम्हें फिर नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट किताब उठाओ और उससे 30-40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। समझ गए? तो यही चीज़ें रीजनिंग में। आज ब्लड रिलेशन चैप्टर को कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, कम से कम 30-40 क्वेश्चन की स्पीड में करनी है। 30-40 क्वेश्चन करोगे तो 30-40 मिनट नहीं, बहुत ही आराम से हो जाएंगे, आधे घंटे से पहले ही। ठीक है, रीजनिंग एक आसान सब्जेक्ट है। उसके बाद अब बात आती है दोस्तों हमारी कि हमें
जीके में क्या पढ़ना है दोस्तों, अब बात आती है जीके की। तो जीके में दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, दिल्ली सल्तनत तक हम आ चुके थे। अब हमें दोस्तों पढ़ना है मुगल साम्राज्य। आज हमें मुगल साम्राज्य कंप्लीट करना है जितना भी है, और अंग्रेजों का आगमन। आज ये दो चीज़ हमें आज पढ़नी है हिस्ट्री के अंदर। कल हम अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे 1857 की क्रांति के बाद की जो हिस्ट्री है हमारी, उसे हम खत्म कर देंगे। आज हमें मुगल साम्राज्य पढ़ना है, ठीक है, जब से हमारा बाबर आया था 1526 से। उसके बाद मेनली तुम्हें बस औरंगजेब तक पढ़ना है, उसके आगे नहीं पढ़ना, ठीक है। और उसके अलावा भाई तुम्हें अंग्रेजों का आगमन पढ़ लेना है, और एक विजयनगर साम्राज्य के बारे में जरूर पढ़ लेना है। विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़ना है वहाँ से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कल हम अपनी हिस्ट्री खत्म कर देंगे, और कल के बाद एक हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जीके हो गया, मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और अंग्रेजों का आगमन। ये तीन चीज़ तुम्हें आज हिस्ट्री के अंदर कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगर तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं, तूने पक्का याद किया हुआ है, तो एक बार स्पीड से रिवीजन कर लेना है, लेकिन रिवीजन जरूर करना है चाहे तुम्हारे कितना भी पक्का याद हो, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के अंदर हमने तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। जो आज का टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें शुरू में सिर्फ वही टॉपिक करा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आज के टॉपिक का नाम है उसका नाम है वाद्य यंत्र और उससे संबंधित कलाकार। ये पूछ लेगा, नाम दे देगा जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इस तरीके से नाम दे के पूछता है भाई वो। या एक वाद्य यंत्र का नाम दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा कि इस वाद्य यंत्र से किसका संबंध है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन गारंटी से आएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 1 घंटे में आराम से रिवाइज हो जाएगा। तो ये भाई हमारा स्टैटिक जीके का हो गया आज। अब बताती है करंट की। करंट के अंदर हमने मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का हमने करंट रिवाइज कर लिया है। जो आज हमें करना है वो जून महीने का करना है, जून 2024 का। मैं अब इसकी करंट की वीडियो जो है ढूंढ के यूट्यूब से अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। आलोक राठी नाम है मेरे जो टेलीग्राम चैनल का। 36,000 से ज़्यादा मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाके जुड़ सकते हो, या डायरेक्ट सर्च करोगे आलोक राठी जाके तो मेरा चैनल तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हमें जून 2024 की करंट जो है वो रिवाइज करनी है। मैं वीडियो तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके देख लेना, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है साइंस की। साइंस के अंदर जो हमें पढ़ने हैं वो भाई आज फिजिक्स के चैप्टर हैं, उनका नाम है कार्य, ऊर्जा और गति। ये इन 3 चैप्टर का तुम्हें रिविजन करना है, कार्य, ऊर्जा और गति, ठीक है दोस्तों। तो ये भाई आज का टारगेट है हमारा। अच्छी तरीके से पूरे टारगेट को एक बार देख लेना है, लिख लेना है कॉपी में, और उसी हिसाब से टारगेट को कंप्लीट करना है। रात को सोने से पहले टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति, अपने भाई मेहनत के प्रति ईमानदार रहो, और अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत करो। बाकी चीज़ें भगवान के बस में है, लेकिन जो मेहनत है वो हमारे हाथ में। जो भी दोस्त पहली बार मेरी वीडियो देख रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो लाइक शेयर भी कर देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद दोस्तों।